ये सब 3 साल 4 साल से गुमराह कर रहे हैं हम लोग। अगर नहीं देंगे तो अगस्त के पहला सप्ताह में आंदोलन होगा। अब मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए हैं, जो कि कई बार किए, पूर्व शिक्षा मंत्री जी किए हैं, सम्राट चौधरी जी किए हैं, विजय कुमार चौधरी जी किए हैं। तो ट्वीट का सिलसिला अब नहीं चलेगा। अधियाचना भेजा है और ये बीपीएससी भी ये नहीं बोले हैं कि हमको अधियाचना आ गए हैं, सिर्फ शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हम अधियाचना भेज चुक दिए हैं। हम लोग मजबूर हैं। 8 मई के बाद हम लोग सड़क पे कहाँ उतरे? हम लोग भी तो मौका दिए थे, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। आप हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी जितना बिहार में राज किए उससे ज़्यादा आप रहिएगा बिहार में। ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत दिन पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, आज भी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाकायदा ट्वीट किया है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, लेकिन जो छात्र हैं बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, अब क्या वो खुश हैं? क्योंकि विज्ञापन की तो मांग 8 मई को बड़ा आंदोलन हुआ था, सड़कों पर आप लोग उतरे थे, कई छात्रों को चोट आई, जेल भी भेजे गए थे आपके नेता दिलीप, लेकिन क्या आप लोग खुश हैं ना? विज्ञापन तो आ गए देने की, अब तैयारी हो गई। विज्ञापन आ गई, विज्ञापन नहीं आई है, ट्वीट आई। अधियाचना भेजा है बीपीएससी को। हाँ, अधियाचना भेजा है और ये बीपीएससी भी ये नहीं बोले हैं कि हमको अधियाचना आ गए हैं, सिर्फ शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हम अधियाचना भेज चुक दिए हैं। अब मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए हैं, जो कि कई बार किए, पूर्व शिक्षा मंत्री जी किए हैं, सम्राट चौधरी जी किए हैं, विजय कुमार चौधरी जी किए हैं। तो ट्वीट का सिलसिला अब नहीं चलेगा। अब हम लोग को विज्ञापन चाहिए और 46,000 सीट पे चाहिए, क्योंकि 46,000 के बाद हम नहीं किए थे, ना ही कोई विद्यार्थी किए थे, ना ही छात्र नेता दिलीप कुमार किए थे। ये बात वही लोग किए थे और अधियाचना भेजे थे और उसको वापस ले लिए गए। तो हम लोग तो इसकी कोई थॉट नहीं बनता है, कोई आधार नहीं बनता है जिसके आधार पर इस ट्वीट पे बिलीव करें। और हम चाहते हैं कि पहले के ट्वीट पे आप नहीं खड़े उतरे थे, पर आप इस ट्वीट पे खड़े उतरिए और हम लोग को वैकेंसी दीजिए और 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट लागू कीजिए और एकल परीक्षा होनी चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3 में हुई थी, टीआरई 1, 2, 3 में थी। क्योंकि अगर आप इसमें 2 चरणों में परीक्षा लेते हैं तो आप उन लोग को अयोग्य घोषित करते हैं। अगर हम लोग के साथ उन लोग योग्य है तो हम लोग के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? और ये सिलसिला एडीओ की परीक्षा शुरू हुई है, तो क्या कोई परीक्षा रद्द होती है, किसी का पेपर लीक होता है, तो उसको कड़े नियम बनाने के बजाय ये कर दिया जाएगा कि बाकी सारे परीक्षा में 10-10 परीक्षा लेंगे, ताकि एग्ज़ाम ये नहीं होगा। क्या इसमें बच्चे का टाइम नहीं जाता है? और आप इसकी पूर्व सूचना हमको नहीं दिए थे। आप लीजिए 2 परीक्षा आपको लेनी है। बिहार में योग्यता की कमी नहीं है, बहुत बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ते रहते हैं, तो आप 5 से लीजिए, उसकी सूचना अभी दीजिए ताकि बच्चे प्रिपेयर हो सके और डोमिसाइल जो सख्ती से लागू हो और 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट और 46,000 पे वैकेंसी आए। अभी जो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने अधियाचना भेज दी बीपीएससी को, अब दिक्कत आप लोग को कहाँ? देखिए, दिक्कत ये फंस रहा है कि 15 लाख बिहारी अभ्यर्थी हैं और बिहारी अभ्यर्थी परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर ट्वीट में देखिएगा, उनके नीचे कहीं ना कहीं बच्चे लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं, अभी के भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 80,000 का वादा किया गया था 17 जनवरी को और 46,000 की लास्ट में अधियाचना 11 फरवरी को बीपीएससी द्वारा भेजा गया था। हम लोगों ने तारीफ़ किया और उसके बाद अचानक से जब नए शिक्षा मंत्री बनते हैं तो जब पेपर लीक एडीओ का हो जाता है तो नया शगुफा ये आता है कि अब एक बिहार की जितनी भी एकल परीक्षाएं सबको पीटी मेंस दे देंगे। बच्चों में ये नाराज़गी है कि हम बीएड के लिए पात्रता करते हैं, फिर बीएड करते हैं, फिर सीटेट करते हैं, सीटेट में भी पेपर 1 क्वालिफाई, फिर पेपर 2 क्वालिफाई, स्टेट में भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करते हैं। स्टेट बिहार सरकार लेती है। उसके बाद आप सिर्फ इस बात कर लीजिएगा कि पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, तो पीटी मेंस ये कोई बात नहीं होती है। हम लोग नाराज़ हैं इस बात से। हाँ, थोड़ा सा खुशी इस बात का हुआ है कि जो शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे 20,000, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा बढ़ा के 32,000। हम हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा आपके लिए निकालेंगे, नहीं तो मजबूरन अगस्त के पहला सप्ताह में दिलीप जी के नेतृत्व में सड़कों पर हम लोगों को उतरना पड़ेगा। हम लोग मजबूर हैं। 8 मई के बाद हम लोग सड़क पर कहाँ उतरे? हम लोग भी तो मौका दिए थे, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। आप हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए। हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी जितना बिहार में राज किए उससे ज़्यादा आप रहिएगा बिहार में। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से 32,000 को लेकर के अधियाचना भेजा गया है, क्या लग रहा है? 2 परीक्षा की भी चर्चा है, लेकिन अभी तक तो घोषणा नहीं हो कि 2 परीक्षा लिया जाएगा। क्या 2 परीक्षा से डर लग रहा है? डर का बात नहीं, पेपर लीक को लेकर के जिस सरकार डर का बात नहीं है। ये मतलब 2 परीक्षा लेके मतलब हम लोग को समय बढ़ाना चाहता है। और रहा बात मतलब बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले
एग्ज़ाम डेट निकाले। सबसे पहला मेरा मांग ये है एग्ज़ाम डेट निकाले और एकल परीक्षा ले, और फिर एकल परीक्षा ले और उसको पालन करे, और डोमिसाइल नीति से मतलब एग्ज़ाम होना चाहिए, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अगर ये सब अगर सरकार नहीं करती है, और रहा बात ये जो सीट दी है, इसमें कम से कम 46,000 सीट होना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो दिलीप भैया के नेतृत्व में आंदोलन होगा। आंदोलन सड़क पे? हाँ, अगस्त के पहला सप्ताह में आंदोलन होगा तो होगा। आप लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, तो आ रही है बिल्कुल नहीं। भर्ती आने से कुछ नहीं होता, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत दिन पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, आज भी किए हैं। उसके लिए धन्यवाद, थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जो आप 32,000 बोल रहे हैं ना, उस पर हम लोग खुश नहीं है, क्योंकि आपको 46,000 वैकेंसी, कम से कम 46,000 वैकेंसी देनी होगी। नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जैसे कि बोले थे, जो हम आज शिक्षा मंत्री का पद संभाले हैं, तुम लोग आंदोलन करती हो, इस अनुसार हम कहना चाहेंगे 1 मंथ हम रुक गए हैं। आप बोले थे 25 जुलाई को हम अधियाचना भेज दिए हैं, लेकिन बीपीएससी के द्वारा हमें कोई सबूत नहीं है जो अधियाचना भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। लेकिन हमको ईवी प्रूफ चाहिए, आप भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। नहीं भेजे हैं या 32,000 पे आप वैकेंसी दे रही हैं, तो हम लोग ये मतलब नहीं मान रहे। आंदोलन सड़क पर उतरेंगे मजबूरन, हम लोग नहीं चाहते हैं, नहीं उतरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे कि 46,000 देंगे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर रहे हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बता दे रहे हैं क्या होता है। एक बच्चों का 4 जगह रिजल्ट हो जाता है, बच्चे एक जगह सिर्फ ज्वाइन करते हैं, 3 सीट किसी 3 गरीब बच्चों का सीट बर्बाद होता है। इसी को कहते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, एकल परीक्षा हो, इसीलिए। नहीं तो फिर क्यों उतरेंगे हम लोग, मजबूरन फिर उतरना पड़ेगा। तो देखिए, ये छात्र हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग मजबूर हैं, सरकार मजबूर कर रही है। जिस तरीके से 46,000 पदों की बात हुई थी, एकल परीक्षा की जो बात है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की लंबे समय से मांग है, इन सारे मांगों को अगर सरकार मान लेती है तो हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, नहीं तो मजबूर होकर के हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा।